वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पैरामेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा कल का, तो उसमें हमने पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो देखा था। बेसिक कंसेप्ट हमने उसका देखा था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अभी हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी हम 4th नंबर के क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन के सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो हम निराली प्रकाशन बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है, जो फंक्शन दिया है, वो हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ x इक्वल टू ई रेस टू कॉस टू टी, y इक्वल टू ई रेस टू साइन टू टी। तो एक x इज इक्वल टू फंक्शन दिया है और एक y इज इक्वल टू, और दोनों t में t पैरामीटर में एक्सप्रेस किए। मतलब ये हो गया हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन। देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई लॉग x टू द बेस e x इंटू लॉग y। तो इस तरह से हमें प्रूव करना है। तो जो गिवन है पहले हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ये पहला गिवन है, इसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गिवन x इक्वल टू ई रेस टू कॉस टू टी। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लॉगरिथम का, बिना लॉगरिथम का यूज़ करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लॉगरिथम यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे लॉगरिथम यूज़? क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर में लॉग दिख रहा है। ठीक है, या बिना लॉगरिथम का यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा लॉग में। ठीक है, तो चाहे तो आप ये जो cos 2t है एज इसे x कंसिडर करेंगे और कंपोजिट फंक्शन का फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉग चाहिए, इसलिए हम लॉग अप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा log x, और इस साइड में ये हो जाएगा log e टू द पावर cos 2t। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए आगे, log x इक्वल टू, तो ये log e है, तो यहाँ पर e की पावर में cos 2t है, cos 2t मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये log e हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, फिर अभी हम क्या करेंगे, इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो log x इक्वल टू, तो यहाँ पर ये cos 2t और log e, तो यहाँ पर log e है और यहाँ पर log के बेस में कुछ नहीं, मतलब e है। तो log e टू द बेस e 1 हो जाता है, तो 1 से cos t को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos t रहेगा। ठीक है, अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, और t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल t में एक्सप्रेस किया है फंक्शन। ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx बाई dt। ठीक है, अगर t के अलावा कोई वेरिएबल होगा तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे और उसको dx बाई dt से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 2t और ये d बाई dt ऑफ 2t। तो ये 2t की जगह पे हमें एज ए x कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर 2t से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/x dx बाई dt इक्वल टू माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ये 2 में सामने लिख देता हूँ, तो -2 साइन 2t हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, dx बाई dt, ये जो x है यहाँ पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x और ये ब्रैकेट में रहेगा -2 साइन 2t। अभी हम ये हमारे पास जो x की वैल्यू है पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, ई रेस टू कॉस 2t। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ई रेस टू कॉस 2t। तो dx बाई dt इक्वल टू, x की वैल्यू है ई रेस टू कॉस 2t और ब्रैकेट में -2 साइन 2t, या हम डायरेक्ट ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट ही ओपन कर देता हूँ। तो ई रेस टू कॉस 2t यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा -2 ई रेस टू cos 2t। ठीक है, x की जगह पे मैंने 2t पुट कर रहा हूँ मैं, सॉरी x की जगह पर e रेस टू cos 2t हम पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये आ जाएगा sin 2t, और जो 2 था -2 यहाँ पे शुरुआत में मैंने शिफ्ट कर दिया। ये dx बाई dt की हमारी वैल्यू आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, dy बाई dt की वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई dt की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पर जो y फंक्शन है यहाँ पर लिख देता हूँ y इक्वल टू ई रेस टू साइन टू टी। अभी मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ये, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें लॉग यूज़ किया है तो यहाँ पर हमें भी ये लॉग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हम भी लॉग यूज़ करते, तो यहाँ पर मैं टेक लॉग कर लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से लॉग अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई रेस टू साइन टू टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये जो ई के पावर में साइन टू टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास लॉग का फार्मूला है, और ये हो जाएगा लॉग ई, और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब 1, तो लॉग वाई सॉरी लॉग बेस में कुछ नहीं मतलब ई है, ठीक है। तो ये साइन टू टी और लॉग ई टू द बेस ई हो जाएगा 1, तो यहाँ पर साइन टू टी ही हमारा रहेगा। तो इसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाय डी टी, ठीक है। तो ये टी के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा तो उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसके डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर y वेरिएबल है इसलिए डी वाई बाई डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर x रहेगा तो x बाय डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई डी टी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये ध्यान में हमें रखना है कि जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसके डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन टू टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टू टी, और यहाँ पर टू टी को हमने एज एक्स कंसिडर किया, सॉरी टी कंसिडर किया, ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए डी एक्स बाय सॉरी डी टी बाय डी बाई डी टी का डी बाई डी टी से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टू टी को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, तो टू टी का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा तो ये 2 cos 2t हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालता हूँ मैं अभी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 cos 2t, और ये y डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये डी वाई बाय डी टी इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या है हमारी, ई रेस टू साइन टू टी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई रेस टू साइन टू टी, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो ये 2 लिख देता हूँ मैं शुरुआत में, और ये cos 2t लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम dx, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। इस तरह से हमारा जो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर ये -2 ई रेस टू कॉस टी टू टी ई रेस टू कॉस 2t इंटू साइन 2t इंटू साइन 2t, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा साइन 2t अपॉन ए डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी, सॉरी यहाँ पर मैंने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर हमें चाहिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर है डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है हमारी 2 इंटू ई रेस टू साइन 2t इंटू कॉस 2t और इंटू कॉस 2t, ठीक है। तो बहुत केयरफुली हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा -2 ई रेस टू कॉस 2t और इंटू साइन 2t साइन 2t, ठीक है। यहाँ पर 2 ये साइन 2t, ठीक है। आपको शायद नहीं समझेगा तो इसलिए मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इस साइड में, cos 2t को मल्टीप्लाई बाय साइन 2t, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू आएगा, ये माइनस साइन है, ये न्यूमरेटर में पुट कर देता हूँ मैं माइनस साइन, ठीक है। ई रेस टू साइन 2t, तो ई रेस टू साइन 2t का देखिए ई रेस टू साइन 2t
ठीक है। तो ये ई रेस टू साइन टू टी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि वाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं ई रेस टू साइन टू टी की जगह पर वाई लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए कॉस टू टी, तो कॉस टू टी देखिए यहाँ पर, तो कॉस टू टी इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स। तो यहाँ पर कॉस टू टी की जगह पर मैं लिख देता हूँ लॉग एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए ई रेस टू कॉस टू टी, तो ई रेस टू कॉस टू टी मतलब एक्स लिख सकता हूँ मैं उसकी जगह पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्स और इंटू साइन टू टी। तो साइन टू टी की वैल्यू क्या है हमारी, तो यहाँ पर देखिए साइन टू टी की वैल्यू हमने निकाली है, साइन टू टी इक्वल टू लॉग वाई है। तो यहाँ पर मैं लॉग वाई पुट कर देता हूँ। तो और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा, और ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इफ़ एक्स इक्वल टू ए इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा और वाई इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए एक्स और वाई, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। और यहाँ पर एक्स जो फंक्शन है वो थीटा में एक्सप्रेस किया है और वाई भी थीटा में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो पहले जो पहला फंक्शन है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गिवन एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अभी मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर थीटा वेरिएबल है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और यहाँ पर थीटा के अलावा वेरिएबल है ये एक्स, ये थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ए, तो ये कांस्टेंट है इसलिए बाजू में ही रखेंगे। थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू हो गई है। हम इसे कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करेंगे, जो दूसरा दिया हुआ है वो लिख देंगे y इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट है बाजू में रखेंगे, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 आया है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी थीटा इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी थीटा और ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, ए इन ब्रैकेट 0 प्लस साइन थीटा मतलब साइन थीटा, तो ए साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैं ए साइन थीटा लिख देता हूँ। चाहे तो आप ऊपर भी ये इस तरह से लिख सकते थे। फिर डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इस साइड में लिख देता हूँ मैं। तो ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा की जगह पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया मैंने, हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर है सिर्फ थीटा। तो ये 2 थीटा अगर होगा तो यहाँ पर थीटा थीटा उसके हाफ एंगल आता है, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा था इसलिए मैंने थीटा बाई टू कर दिया उसके हाफ में, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कॉस थीटा बाई 2 और इसका ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ पर
और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा टैन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है हमारा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए इन ब्रैकेट कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड वाई इक्वल टू ए इन ब्रैकेट साइन टी माइनस टी कॉस टी, और हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए और दोनों टी टी में एक्सप्रेस किए, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का एग्जांपल है। इस तरह से आपको पहचानना है और अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो गिवन दिया है उसे हम लिख देंगे। गिवन है हमारा पहला x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या कर देता हूँ, मैं इस a से मल्टीप्लाई कर देंगे, या इस a को हम बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाहर ही रख देता हूँ और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमारी कुछ स्टेप्स बच जाएगी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर t है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी टी। a कॉमन निकलेगा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, और कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी प्लस, तो यहाँ पर देखिए t इंटू साइन टी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है, एक t और दूसरा साइन टी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी हो जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, और डेरिवेटिव ऑफ t हो जाएगा 1। इस तरह से सॉल्व कर दिया तो a ब्रैकेट में बचेगा माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो ये प्लस साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा a इंटू टी कॉस टी, ए इंटू टी कॉस टी। इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ये हमारा हो गया dx बाय dt। अभी हम जो दूसरा दिया है उसे सॉल्व करेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू ए इन ब्रैकेट है साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो यहाँ पर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर टी वेरिएबल है हमारा, सॉरी टी वेरिएबल है इसलिए यहाँ पर टी से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाय डी टी इक्वल टू ए कॉमन है, कांस्टेंट है इसलिए बाजू में रखेंगे, साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी माइनस, तो t इंटू कॉस टी। तो यहाँ पर देखिए t इंटू कॉस टी है, यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन है हमारे ए टी और कॉस टी, और यहाँ पर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा t और डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी, मतलब ये 1 हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ टी। ये ब्रैकेट हम कर देंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी एक्स कर दिया मैंने, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बचेगा कॉस टी। यहाँ पर हम ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए माइनस साइन टी से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी इंटू साइन टी, और माइनस और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टी साइन टी, और ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस कॉस टी हो जाएगा। तो एक प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी हो जाएगा कैंसिल। तो हमारी जो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी ए इंटू टी साइन टी, ए इंटू टी साइन ए हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं हर एक एग्जांपल में। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है डी वाई बाई डी टी और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है ए टी साइन टी, ए इंटू टी इंटू साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है हमारी, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। तो यहाँ पर ए टी और ए टी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन टी अपन कॉस टी हो जाएगा टेन टी, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम अभी 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
एंड x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा, फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, और कब, जब थीटा की वैल्यू π/4 रहेगी। तो ये सबसे लास्ट में dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा तो अभी रहने दीजिए, इसके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे। लास्ट स्टेप जो रहेगी उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो एक पहला गिवन है फंक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू हमें थीटा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है थीटा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा इक्वल टू 3 एज इट इज आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 भी एज इट इज आएगा। साइन क्यूब थीटा के लिए फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो साइन थीटा है उसे एज अ थीटा कंसिडर करेंगे। तो थीटा क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 थीटा स्क्वायर, तो थीटा है हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कंपोजिट फंक्शन का हम जब x कंसिडर करते थे, कंपोजिट फंक्शन है, उसी तरह से हम इसे यहाँ पर थीटा कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा फिर ये साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये dy बाई डी थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 cos थीटा, और यहाँ पर भी देखिए 3 और cos थीटा हम कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 cos थीटा निकाल लिया हमने कॉमन, तो ये 3 cos थीटा की जगह पर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 cos थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, थोड़ा नया फार्मूला लग सकता है आपको, 1 में आपका हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए एक जगह पर। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया dy बाय डी थीटा। और सब्सटीट्यूशन के टाइम पर भी हमने ये फार्मूला देखे थे cos 2 थीटा के, sin 2 थीटा के और tan 2 थीटा के, ठीक है। तो उस फार्मूला में से ही ये फार्मूला दे, तो ठीक है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 2 दूसरे से निकालेंगे। तो ये x इक्वल टू दिया है हमें 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी थीटा। 3 कांस्टेंट है, बाजू में निकलेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस है इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। और ये cos 2 थीटा, सॉरी यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट माइनस 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस 2, और cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो यहाँ हम cos थीटा को, cos थीटा है इसे आज अगर हम थीटा कंसिडर करेंगे तो थीटा क्यूब उसका फार्मूला डेरिवेटिव, थीटा क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 थीटा स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा थीटा था cos थीटा। और यहाँ पर देखिए हमें cos थीटा को एज अ थीटा कंसिडर करना पड़ा, इसलिए थीटा cos थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर 3 भी सेम है, तो यहाँ पर मैं 3 साइन थीटा को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा -1, और यहाँ पर ये देखिए माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएगा, +3 तो निकल गया, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं dx बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा की हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 3 साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में मैं क्या करता हूँ, ये जो प्लस है 2 cos स्क्वायर थीटा इसे पहले लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये -1 बाद में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा,
और ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मतलब होता है cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का ये फार्मूला है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 फार्मूलाज है cos 2 थीटा के। ठीक है, तो एक ए भी है और एक ए भी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं cos 2 थीटा लिख दिया है यहाँ पर। तो अभी ये इक्वेशन 2 हो गया, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तो हमें dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, इसलिए मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये माइनर चेंज आपको समझना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है हमारा dy/d थीटा और ये 2 का है dx/d थीटा, dx/d थीटा ये नीचे आ जाएगा इक्वल टू, तो dy/d थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 3 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा अपॉन dx/d थीटा की वैल्यू है 3 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, 3 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा, ये cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा cot थीटा और ये d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dy/dx। और हम क्या कर देंगे, अभी जो थीटा की वैल्यू दी है π/4 इसी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ थीटा इज इक्वल टू π/4, इस तरह से हमें लिखना है इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए cot थीटा बचा है हमारा, तो cot π/4 तो हमारी जो cot π/4 की वैल्यू आएगी, मतलब dy/dx की वैल्यू आएगी 8 थीटा इज इक्वल टू π/4, तो cot π/4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप कोई भी एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी 8 देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है इफ़ x इक्वल टू in bracket 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और y इक्वल टू a in bracket 1 माइनस cos 2 थीटा, फाइंड dy/dx एट थीटा इक्वल टू π/4। तो जो पहला दिया हुआ है हमें फंक्शन वो लिख देंगे हम गिवन है हमें x इक्वल टू a in bracket 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अभी हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा थीटा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/d थीटा। a का डेरिवेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो 2 भी यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2 थीटा, और 2 थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और थीटा का डेरिवेटिव 1, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा a इन ब्रैकेट 2 माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में, तो इसे मैं लिख देता हूँ शुरुआत में इस तरह से 2 माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा तो ये हो जाएगा 2a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये होगी हमारी dx/d थीटा की वैल्यू। इसे हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन लिख देंगे, तो y इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। इसे मैं अभी डिफरेंशिएट करता हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू, ए कॉमन है बाहर ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा। ये माइनस साइन टू थीटा, इसे मैं बाहर स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, 0 माइनस माइनस साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा का डेरिवेटिव साइन टू थीटा हो गया, और यहाँ पर टू थीटा के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए ये 0 माइनस ऑफ माइनस साइन टू थीटा इंटू 2, तो 2 साइन टू थीटा, तो 2a साइन टू थीटा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी dy बाय डी थीटा की वैल्यू। इसे हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर dy बाय डी थीटा, dy ऊपर चाहिए इसलिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो इक्वेशन 2 हमारा लेफ्ट साइड है हमारी dy बाय डी थीटा, और इक्वेशन की राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड है हमारी dx बाई डी थीटा। इक्वल टू, तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, तो ये है 2a साइन टू थीटा, 2a साइन टू थीटा। और यहाँ पर देखिए dx बाई डी थीटा की वैल्यू है 2a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, साइन टू थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फार्मूला है हमारा साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो ये फार्मूलाज आप अच्छे से लिख दीजिए। ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हमारा ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन हमें फाइंड dy बाई डी एक्स कब, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 चाहिए, तो थीटा की जगह पर हम पाई बाय 4 पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, इस तरह से हमें लिखना है, और इक्वल टू कॉट थीटा की जगह पर पाई बाय 4। तो कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना था। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। एग्जाम्पल 9 थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कि सब्सटीट्यूशन कैसे करना है। तो इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन दिए, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और टी वेरिएबल है। तो यहाँ पर tan इनवर्स है और यहाँ पर देखिए 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह का 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पर हम tan थीटा पुट करते हैं, क्योंकि हमने देखा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा था। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पहला जो गिवन है इसे लिख देता हूँ मैं, गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी tan, राइट में लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t। ठीक है, ये tan को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, थीटा यहाँ पर रह गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस y में पुट कर देंगे इस तरह से, ये tan इनवर्स t की जगह पर tan थीटा पुट करता हूँ मैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स
तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग सब्सटीट्यूशन में ही हमने ये देखा था। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है tan 2 थीटा का फार्मूला। तो ये tan थीटा tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। तो ये y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह पर हमें पुट कर देंगे tan इनवर्स t। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू लगने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट करके रखी है। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है t। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt। 2 कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। मतलब हम इसे इस तरह से ले सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सॉरी 2t नहीं, ऊपर t नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, और अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी हमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे और सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें, सेकंड x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, t की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि हमने देखा था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आएगा तो हम t की जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ t इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पर पुट t इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा। तो tan को लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा तो ये tan इनवर्स t हो जाएगा। तो यहाँ पर है tan इनवर्स t, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ गई tan इनवर्स t। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा, t की जगह पर tan थीटा पुट कर रहे हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा फंक्शन है, तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, तो ये हो जाता है हमारा sin 2 थीटा, मतलब sin 2 थीटा का ये फार्मूला है। तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और थीटा की वैल्यू हमारी है tan इनवर्स t। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है t। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt, और ये 2 कॉमन निकलेगा, कांस्टेंट है, और tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी dx बाई dt की वैल्यू। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। तो अभी देखिए हमें dy बाई dx चाहिए, तो क्या करेंगे, dy ऊपर है और dx नीचे चाहिए, मतलब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बाजू में इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है हमारी dy बाई dt, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है dx बाई dt इक्वल टू, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है हमारी, तो dy बाई dt होता है हमारा 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dx बाई dt की वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू सेम है, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1, और ये dt निकल जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो आंसर बहुत सिंपल है, लेकिन आपको प्रोसीजर
आनी चाहिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल नंबर हम 9 देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 11, तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व के लिए उनके जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो उनके आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अगर हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किए 8, तो उनमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको ये सॉल्व करने, तो आप खुद के मन से एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 सॉल्व करके देखिए। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, मतलब उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें आर आया है। तो ठीक है, तो अभी इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन है इसे लिख देता हूँ मैं। गिवन है हमारा x इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो अभी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं सिंपली इसे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पर वेरिएबल है थीटा, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और यहाँ पर जो आर दिख रहा है वो हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर के जैसे हम इसे ट्रीट करेंगे। तो dx का x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय डी थीटा इक्वल टू आर कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस है इसीलिए मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ माइनस साइन थीटा। तो ये dx बाय डी थीटा हो जाएगा हमारा माइनस आर साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। बहुत सिंपल है। अभी हम जो सेकंड दिया हुआ है फंक्शन वो लिख देंगे y इक्वल टू आर साइन थीटा। इसे हम अभी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी थीटा। आर कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। y ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 है हमारा dy बाय डी थीटा। यहाँ पर ऊपर ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं बैठेगा ये। ठीक है, तो इक्वेशन 1 तो ये इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है हमारी dy बाय डी थीटा और इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड है dx बाय डी थीटा इक्वल टू, तो dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारी r cos थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं r cos थीटा और dx बाय डी थीटा की वैल्यू है हमारी माइनस r साइन थीटा, माइनस r साइन थीटा। तो यहाँ पर r कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर लिख देता हूँ ये माइनस साइन, और cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हमारा cot थीटा। तो इस तरह से ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाय डी थीटा, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारा माइनस कॉट थीटा। आंसर आ गया है। तो यही हमारा ये फाइनल आंसर है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर अभी हम 13 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 है हमारा, इफ़ x इक्वल टू x एक t एंड y इक्वल टू b tan t देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन है। पहले गिवन लिख देंगे, पहला फंक्शन गिवन है हमारा x इक्वल टू a sec t। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर t वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय dt इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, और sec t का डेरिवेटिव होता है sec t tan t। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर देता हुआ है 1। अभी सेकंड दिया हुआ है फंक्शन हमें y इक्वल टू b tan t। इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू b कांस्टेंट है, tan t का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। y dy ऊपर चाहिए, dx नीचे चाहिए, इसलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dt कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में dy बाय dt की वैल्यू है b सेक स्क्वायर t
अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 1 सेक टी tan टी, ए सेक टी tan टी। तो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर टी है और यहाँ पर सेक टी, तो ये सेक टी और यहाँ पर ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा बी सेक टी अपॉन ए tan टी। तो अभी हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स रहेगा लेफ्ट साइड में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और राइट साइड में बी अपॉन ए, फिर ये सेक टी, तो सेक टी को मैं इस तरह से लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस टी, और डिनोमिनेटर में tan टी मतलब साइन टी अपॉन कॉस टी। तो ये डिनोमिनेटर में कॉस टी और ये डिनोमिनेटर में कॉस टी निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बी अपॉन ए और बचेगा 1 अपॉन साइन टी, तो 1 अपॉन साइन टी मतलब कोसेक टी। तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर बी अपॉन ए कोसेक टी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर जो 14 है वो भी हमने जो एग्जांपल सॉल्व किए उसी के सिमिलर है, तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं उसे, या खुद से सॉल्व करके आप देखिए। फिर अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 15 है हमें, तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है एग्जांपल नंबर 15 में, डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर है मतलब सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, और आपको इसकी प्रैक्टिस की तो अच्छी बात है, और नहीं की आपने तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। ठीक है, लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट जो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर जो उसके आगे वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।